मुंबई के दहिसर इलाके में यह देखिए शिवसेना और बीजेपी के कार्यकर्ता चुनाव प्रचार के दौरान आपस में भिड़ गए। यह घटना अंबावाड़ी के चांडक बिल्डिंग के पास हुई है। बताया जा रहा है कि आज सुबह शिवसेना का यहां पर प्रचार फेरी चल रही थी। उसी दौरान बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता अपने एक नेता को उनके किसी रिश्तेदार के घर पहुंचाने हेतु चांडक बिल्डिंग में जा रहे थे। इसी दौरान शिवसेना और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नोकझोंक हुई और बात हाथापाई तक आ गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बीच बचाव किया है। मामला अब शांत बताया जा रहा है। इस संबंध में शिवसेना की महिला नेता दीक्षा हर्षरकारकर, बीजेपी के वार्ड नंबर 6 के अध्यक्ष राजेश मिश्रा और ब्रिजेश दुबे का क्या कुछ कहना है, आइए आपको हम सुनाते हैं। आज इतवार का दिन है और सुबह 9 बजे से हमारा प्रचार चालू हुआ। रिद्धि सिद्धि एसआरए चांडक में से 1 नंबर, 2 नंबर बिल्डिंग, 4 नंबर बिल्डिंग, सारे हमारे प्रचार का माध्यम से हम लोगों तक डोर टू डोर पहुंच रहे थे और उसकी ऑफिशियल परमिशन भी हमारे पास है। और इस तरह से हमारे कम से कम 30-40 कार्यकर्ता साथ में घूम के हमारे साथ, हमारे तेजस्वी घोसालकर है, इधर के नगर सेवक हर्षद कारकर है, हम सब मिलकर डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे। और प्रचार करते समय हमें पता चला कि हम जहाँ पे प्रचार कर रहे हैं 2 नंबर बिल्डिंग में, तो उसी समय वहाँ पे बीजेपी के कुछ 10-15 कार्यकर्ता गमछे पहन के प्रचार करने के लिए आए थे। अभी वो प्रचार करने के लिए आए थे या पैसे बांटने के लिए आए थे, इसके बारे में हमें पता नहीं। पर जब हमने उनको रोका और पूछने की कोशिश की कि आज की परमिशन हमारे पास है तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मतलब कायदे से बाहर जाके सारे कायदे तोड़ के दादागिरी करते हुए वो वहाँ पे प्रचार कर रहे थे। और जब हम वहाँ पे उनको पूछने लगे तो वो भाग गए और भाग के अपने वो जो एमएलए जो 10 साल कभी दिखे नहीं, जो आज दिख रहे हैं, वो मनीषा चौधरी को लेके आए और बोले ताई हमको बचाओ, हमें शिवसेना वाले पकड़ने आए हैं। और फिर वो ताई आई और ताई दादागिरी करने लगी, नहीं तुम लोग चले जाओ, तुम लोग चले जाओ। तो आपके माध्यम से हम बता दें कि हम न्यायालय और कायदा इन सब की बहुत सम्मान करते हैं और उसी सम्मान से हम लोग यहाँ पे प्रचार कर रहे थे। और जब हमने उनसे पूछा कि आप कायदा तोड़ के और परमिशन ना होने के बाद भी क्यों प्रचार कर रहे हो, तब वो दादागिरी करने लगे। हमारी सारी महिलाएं थी पार्टी की, उनके ऊपर दौड़ के आने लगे और गाली गलौज करने लगे। पर हमने भी हमारे शिवसेना स्टाइल से उनको बराबर जवाब दिया है। हमारा सरकार से और जो गृह मंत्री है उनसे कहना है कि अगर चुनाव लड़े जा रहे हैं तो उसमें समानता होनी बहुत जरूरी है। किसी को भी ऐसी दादागिरी करने की परमिशन नहीं है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में चुनाव जब हम लड़ते हैं तब सब लोग को प्रचार करने का अधिकार होता है। वो प्रचार का भी एक माध्यम होता है, एक वे होता है कि उस वे में जाके परमिशन लेके वहाँ पे प्रचार करना चाहिए। तो उन्होंने कायदों का उल्लंघन किया है तो उनके ऊपर कार्रवाई हो, ऐसी हमारी आचार संहिता का उल्लंघन किया है और हम चाहते हैं कि इस माध्यम से उनके ऊपर कार्रवाई हो। ये तो एक प्रकार का हम लोगों की दादागिरी है, क्योंकि हम लोग रिक्सर इलेक्शन कमिश्नर का हम लोगों ने परमिशन लिया था और प्रचार कर रहे थे और ये लोग 12 जन उधर ही आए जिधर हम लोग प्रचार कर रहे थे। ये जानबूझ के किया जा रहा है ऐसा हम लोगों को लग रहा है, या हम लोगों को हरासमेंट या कुछ ऐसा तरीका कर रहे हैं और हमारे पिताजी या ऐसे गाली गलौज किया जा रहा है। ये सब झूठा प्रचार और 10 साल कुछ नहीं किया, इसके लिए वो घबराए हुए हैं। देखो कैसे दादागिरी हम लोग को भी आती है, क्योंकि शिवसेना का जन्म ही उसके लिए हुआ है। पर अभी फिलहाल जो इलेक्शन हो रहा है, जो हम लोग लोकतंत्र में चल रहे हैं, लोगों को हम लोग डोर टू डोर जाके हम लोग मतदान मांग रहे हैं उनका, क्योंकि हम लोग ने काम किया। हम लोग गए 40 साल से वार्ड क्रमांक 6 में हमारे पार्टी का नगर सेवक है और आगे भी रहेगा, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमने काम इतना किया है। श्री विनोद घोसालकर साहब पहले नगर सेवक थे, फिर हंसाबेन देसाई मैडम थी, फिर उसके बाद मेरे पिताजी स्वर्गीय प्रकाश कारकर यहाँ पे नगर सेवक के रूप में 10 साल काम किया है, फिर उसके बाद अभी 5 साल से मैं नगर सेवक हूँ। तो हम लोग ने लोगों का काम किया, हॉस्पिटल का काम हो, सीवरेज का काम हो, गटर पैसे सब हम लोग ने काम किया। पर ये जो आमदार महोदय है उन्होंने 10 साल में जैसा चाहिए वैसा कुछ काम किया नहीं, दहिसर का कुछ विकास हुआ नहीं। इसलिए हम लोग का एक बार एक नारा है कि काय म्हणता दहिसर का, काय म्हणता दहिसर का। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में 20 तारीख को जो चुनाव होने वाला है और 23 तारीख को जो रिजल्ट लगेगा, वो रिजल्ट में विनोद घोसालकर साहब भारी वोटों से जीत के आएंगे। हम सब शिवसेना को, हमारे लोगों को भी विश्वास है। पुलिस स्टेशन जा सकते हैं
पर कुछ मतलब नहीं है। तो पुलिस वालों का जो शाही रहता है पेन का वो वेस्ट हो जाएगा, उनका पेपर वेस्ट हो जाएगा, पर कुछ कार्रवाई होगा नहीं। इसलिए हम लोग को हमारा टाइम बर्बाद करना नहीं है। ऐसा है कि हमारे राष्ट्रीय नेता यहाँ पे आए हुए थे, कुछ युवा मोर्चा के पदाधिकारी थे, उनको अपने नातेवाई के यहाँ पे जाना था, उनके रिश्तेदार यहीं रहते हैं। अब उनके घर पे जाना हुआ तो 4-5 कार्यकर्ता हमारे भी गए उनके साथ, उनको रास्ता नहीं पता था और यहाँ पे उन लोगों का प्रचार चल रहा था जो दूसरी पार्टी के लोग। कहना था कि नहीं आप जा नहीं सकते अपने यहाँ, तो किसी कार्यकर्ता के घर पे जाने के लिए हमको विपक्षी पार्टियों की परमिशन की जरूरत तो नहीं है ना। तो इतने में उन्होंने क्या किया, जिस कार्यकर्ता के घर पे गए थे उन लोगों ने हमारे नेताओं की गाड़ी को दौड़ाया, हमारे नेताओं को दौड़ाया। तो हमको पता चला, मैंने अपनी घर की खिड़की से देखा, बालकनी से, तो हम लोग दौड़ के आए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा तो कम से कम 200 से 300 लोग एक गाड़ी को घेर के खड़े हुए थे। तो फिर हमारे कार्यकर्ता भी जिसको जिसको मैसेज पहुंचा तो हमने विरोध किया, उनका डट किया। हम कहे भाई ये दादागिरी आपका नहीं चलेगा, अभी जो दादागिरी करना था उसका आपका समय पूरा हो गया। और ये जो डीएसएफ आप लोगों ने, हमारी नेता भी आई, फिर हमने ये कहा कि जो डीएसएफ आपने कब्जा करके रखा हुआ है उससे आप लोग, जो बीएमसी का गार्डन है, बीएमसी का है वो, उसके लिए आप लोग वहां से आप चुनावी प्रक्रिया को रन कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। अच्छा ये बताइए कि आप अभी तक जो बोल रहे थे ये थोड़ा क्लियर कीजिए, कौन सी पार्टी के लोग थे, कौन कौन थे, जरा बताएंगे कि कौन थे? देखिए ये उबाटा के लोग थे, यहाँ के लोकल हर्षद कारकर, उनकी वाइफ दीक्षा कारकर और उनके सभी तमाम यहाँ के शाखा प्रमुख कार्यकर्ता, सभी लोग थे। दोस्तों की टीम थी सर, बाय फेस सबका जानते हैं, बाय नेम भी जानते हैं। उसके लिए तो कानून व्यवस्था है, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा जनता से भी और उबाटा के लोगों से भी कि क्या ये लोकशाही है या हुकुमशाही है? आप जैसा पहले करते आए हुए हैं वैसे ही अभी भी करेंगे। जनता ने नकार दिया है आपको, उसके बाद भी आपका ये तेवर गया नहीं। मतलब वो बोलते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए, टन नहीं गई। तो ये चीज अब नहीं चलेगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरा, जनता आपको फिर से नकारेगी और फिर हम अपना आमदार चुन कर लेके आएंगे दहिसर विधान।